ॐ ये आतं दाः बलदा यस्य विश्व उपासते पर्षिषं यस्य देवा यस्य छायाः अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधीमहे। आप सभी को नमस्ते। मैं उपस्थित हूँ महर्षि देव दयानंद सरस्वती के जीवन से जुड़ी तीसरी घटना लेकर के। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार उनके चिंतन को एक मोड़ मिला। अब उनके मन में वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, ये संसार उनको असार कैसे लगने लगा, घर से मन क्यों उब गया, इस बारे में जानिए। 14 वर्ष की उम्र में तो भगवान शिव के मंदिर में एक नई दिशा मिली, चिंतन अलग चल पड़ा। उसके 2 वर्ष बाद जब उनकी उम्र 16 साल की थी तो उनकी बहन, छोटी बहन जो 14 वर्ष की थी, बहुत स्नेह था बहन भाइयों में, वो बीमार हुई। अनेकों उपचार करवाए गए लेकिन सभी प्रयास असफल हुए और बहन बच न सकी। 4 घंटे लगातार तड़फने के बाद बीमारी से बहन की मृत्यु हुई। घर में हाहाकार मच गया, सब रोने लगे, लेकिन मूल शंकर रो नहीं रहा था, बल्कि उसका चिंतन अलग दिशा में मुड़ चुका था। परमपिता परमात्मा ने उसे अलग ही काम के लिए उत्पन्न किया था, तो वह संसार की तरह न रो सकता था न हंस सकता था। वह तो केवल सोच सकता था कि क्या बेहतर हो सकता है। उसने विचार किया कि इस तरह मेरी बहन मर गई, कोई उसे बचा न सका, तो इसी तरह क्या मैं भी मर जाऊंगा? हाँ, एक दिन ऐसे ही मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी कोई बचा नहीं पाएगा। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये जीवन मरण का चक्कर छूट जाए और इस तरह की दुखद घटनाएं बार बार जीवन में न देखनी पड़ें, बार बार ये पीड़ाएं आत्मा को न सहनी पड़ें। ऐसा कुछ करना चाहिए, ये उन्होंने निश्चय किया और उनका मन अनमना सा घर से हो गया। फिर एक घटना 3 साल के बाद और घटी, और जिन्हें बहुत स्नेह करते थे वे और उनके चाचा, और चाचा भी उन्हें बहुत चाहते थे। जब वो 19 वर्ष के हुए 3 साल बाद, तब उनके चाचा भी उनकी आंखों के सामने ही काल के ग्रास हो गए, और अब तो उनका रहा सहा प्रेम भी संसार से छूट गया। उन्होंने समझ लिया संसार नश्वर है, कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए जीवन से कोई मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जीवन तो मोह रखने के बाद भी एक दिन छूट जाता है। और पूर्ण वैराग्य उनके मन में उत्पन्न हो गया। फिर वो सोचने लगे कि क्या किया जाए, ऐसा क्या करूं जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। और इस विचार के लिए उन्होंने फिर आगे क्या किया, क्या कदम उठाए। क्या वो घर से गए, भागे, या घर में ही रह गए? घर में रह के तपस्या की, किसी से गुरुनामा लिया, जैसे आप लोग लेते हैं आजकल, धन धन सतगुरु, राधा स्वामी, इस प्रकार का कोई पाखंड किया तब उनका मोक्ष हुआ? या फिर उन्होंने कुछ और किया, व्रत उपवास किए, या फिर भंडारे लगाए, या किसी और तरह के कार्य किए जैसे आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं? तो ये सब आप आगामी वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को पुनः नमस्ते, और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ पुनः सभी को ओम नमस्ते।